कंचनपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य के राजा प्रताप सिंह थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम अभय सिंह था। प्रताप सिंह बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते। धन संपत्ति वैभव सब कुछ था, परंतु मन हमेशा अंदर से अशांत रहता था। एक दिन वह अपने महामंत्री से बोले, वीरभद्र, हमारा राज्य हर तरह से सुखी व संपन्न है। हमारे पास भी भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु पता नहीं मन क्यों बेचैन सा रहता है। महाराज, राज्य में चारों ओर खुशहाली है। मन बेचैन होने का कोई कारण भी नहीं है। अगर आप कहें तो आपके शिकार पर जाने का प्रबंध कर दूं। शायद जंगल में शिकार खेलकर आपके मन को शांति मिल सके। वीरभद्र, लगता है तुम मेरी बात का अर्थ नहीं समझे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा मन अशांत है, जो जंगल में जाकर शिकार खेलने से शांत नहीं होगा। तो फिर महाराज आप ही बताइए, आपका मन कैसे शांत होगा? वीरभद्र, हम कुछ दिनों से विचार कर रहे थे कि हम नगर भ्रमण पर जाएं और अपनी प्रजा से मिलकर उनके दुख सुख का पता करें। तो महाराज, आपके जाने का प्रबंध कर दूं? नहीं वीरभद्र, हम अकेले जाएंगे और हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारे जाने के बाद आप राज्यकार कुशलता से चलाएंगे। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, परंतु हमारे जाने के विषय में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रताप सिंह भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकल जाते हैं। इस तरह नगर भ्रमण करते हुए उन्हें 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन घूमते हुए वह एक किसान के खेत में पहुंच जाते हैं, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उस किसान के कपड़े कई जगह से फटे थे, जिसे देखकर राजा को उस पर दया आ जाती है। यह किसान बहुत ही ज्यादा गरीब है, क्यों ना मैं इसकी कुछ मदद कर दूं, जिससे इसका कुछ भला हो जाए। ये सोचकर राजा प्रताप सिंह 5 स्वर्ण मुद्रा हाथ में लेकर उस गरीब किसान के पास पहुंच जाते हैं। भाई, मैं एक परदेशी हूँ। इस नगर में पहली बार आया हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई, मेरा नाम परिमल है। परिमल भाई, क्या ये खेत तुम्हारे हैं? हाँ भाई, ये खेत मेरा ही है। परिमल भाई, जब मैं तुम्हारे खेत में आ रहा था तो तुम्हारे खेत में मुझे ये 5 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिली हैं, जिसमें सबसे पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि ये स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे खेत में मिली हैं। परिमल कुछ देर सोचता है, फिर बोला, परदेसी भाई, माना कि ये स्वर्ण मुद्रा मेरे खेत में मिली है, परंतु मैं इन्हें ले नहीं सकता। इसे आप अपने पास ही रखो, नहीं तो राजा के खजाने में जमा करा दो। परिमल की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी परिमल राजा से कहता है, देखो परदेसी भाई, मैं रोज के 4 आने कमा लेता हूँ और इतने में ही संतुष्ट हूँ। मुझे आपकी ये स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। परिमल, तुम सिर्फ दिन के 4 आने कमाकर इतने प्रसन्न रहते हो,
यह कैसे संभव है? आखिर धन की जरूरत तो सभी को होती है। परदेसी भाई, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है कि आप उसे खर्च कैसे करते हैं। अच्छा, तो तुम इन 4 आनों से क्या क्या कर लेते हो? परिमल भी राजा के सवाल जवाब से परेशान हो गया था। तो सुनो, इन 4 आने में एक आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरे आने को उधार में दे देता हूँ और चौथे आने को मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अच्छा भाई, अब मैं जाता हूँ। राजा प्रताप सिंह परिमल से कोई और सवाल जवाब करते उससे पहले परिमल वहां से चला जाता है। इसके बाद राजा भी अपने महल लौट आते हैं। दूसरे दिन सुबह राजा अपने दरबार में बैठे थे। अपने सारे दरबारी को परिमल से हुई बातचीत का विस्तार से बताया और परिमल की बातचीत का अर्थ सबसे पूछा, परंतु कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। इसके बाद महामंत्री से बोले, महाराज, इसका सही जवाब तो परिमल ही दे सकता है। क्यों ना आप उसे दरबार में बुलाएं और उसी से जवाब पूछ लें। राजा प्रताप सिंह को महामंत्री वीरभद्र की बात सही लगी। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक परिमल को खोजकर राजा के दरबार में प्रस्तुत कर देते हैं। मैं वही परदेसी हूँ जो उस दिन तुम्हें तुम्हारे खेत में मिला था और हमने तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्रा भी देनी चाहिए, परंतु तुमने इनकार कर दिया। क्या मैं उस दिन के तुम्हारे 4 आने के सवाल का जवाब जान सकता हूँ? महाराज, पहले तो उस दिन के आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं परिमल, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन सवालों के जवाब बता दो। ठीक है महाराज, तो सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, एक आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, यानी कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण पर खर्च कर देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुका देता हूँ, अर्थात इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में खर्च कर देता हूँ। तीसरे आने को मैं उधार में दे देता हूँ, यानी कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खर्च कर देता हूँ। चौथे आने को मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि उस एक आने को बचत खाते में डालकर भूल जाता हूँ, ताकि वह कभी बुरे वक्त में मेरे काम आए और मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। परिमल की सारी बात सुनकर राजा प्रताप सिंह बहुत ही प्रभावित हुए। इसके बाद वह अपनी प्रजा का और अच्छे से ध्यान देने लगे।